लोग इन परिचय जीनस, हम लोगों का एक उद्देश्य है कि सारी दुनिया में जितना हम पहुंच सके वहां पर हरियाली फैलाएं, पेड़ पौधे लगाएं। इतने सारे खुशबूदार हम लोग फूल पत्ते सबको देखकर जो लोगों में जो उत्साह मिलता है वो फैलाएं। स्वास्थ्य पे जो कुछ भी असर है उसको हम लोग उल्टा करें, इस वातावरण को हरियाली से भर के उसमें जो है प्रदूषण दूर करके। एंड हम इस चीज में बहुत विश्वास रखते हैं कि हर घर में हर कोने में एक पौधा लगना चाहिए। Also, every session of us, we salute every passionate plant lover who shares the same ideology and invite them to join hands with us. They say tiny drops make a mighty ocean, and we strongly believe in it. कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो इसीलिए हम हर हफ्ते जो भी इस उद्देश्य के साथ जी रहे हैं कि हम इस वातावरण को स्वच्छ बनाएं, इस दुनिया को हरियाली से भर दें, उनको सराहते हैं और अपने पास बुलाते हैं और उनसे गपशप करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो भी यही क्यों सोचते हैं जैसा हम परिचय जीनस में सोचते हैं, और यही लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ दो गेस्ट्स हैं जो यही उद्देश्य रखते हैं, यही चाह रखते हैं, यही मंशा रखते हैं। मिस्टर नरेंद्र किरार और मिसेस अनुराधा उनकी पत्नी। मिस्टर नरेंद्र किरार एक क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। They have already started initiative to plant trees in schools and places of worship and committed to plant a plant every month. हर महीने ये लोग अपने धर्म संस्थान पे या जहां पर भी स्कूल्स हैं वहां पर जाकर हर महीने कम से कम एक पौधा जरूर लगाते हैं। They realized the importance of the tree when they shifted from उनके विला से, वो जब उनके विला में जब शिफ्ट हुए तब उनको इस बात का एहसास हुआ था कि पेड़ पौधे लगने चाहिए, और तब से लेकर आज तक ये वही कर रहे हैं कि पेड़ पौधों से अपने आसपास के वातावरण को बदलाव ला रहे हैं। दूसरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मिस रजनी नायर, जो एक मेकअप आर्टिस्ट है बाय प्रोफेशन और एक हेयर स्टाइलिस्ट है, बहुत ही बढ़िया। ये बैंगलोर से हैं एंड उनको ये कहना है अपने बारे में कि प्लांट्स गिव मी समथिंग टू टेक केयर ऑफ अदर देन माई सेल्फ। खुद के अलावा उनको पेड़ पौधों की देखभाल करना बहुत पसंद है। I love when they respond to my care. Keeping plants alive is a challenge and I'm constantly learning things to do and not to do. Plants inspire me. इन्हें उनकी जिंदगी जीने की एक वजह मिलती है पेड़ पौधों से, एक उत्साह मिलता है पेड़ पौधों से, और उनको जिस तरीके से बढ़ाना है उसमें उनको बहुत ही चैलेंज लगता है कि उनको किस तरीके से उनकी देखभाल की जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो एनीवे, लेट्स बिगिन। सो नरेंद्र जी एंड अनुराधा जी, आप दोनों से ये सवाल है कि आप लोगों को कब ये महसूस हुआ कि आप लोगों को पेड़ पौधों से लगाव है, या फिर पेड़ पौधे लगानी चाहिए, या उसकी अहमियत के बारे में क्या आप पहले से जानते थे, या आप जैसे आम लोग होते हैं कि है भी तो उसके लिए हम उतना उनको उस बात का एहसास नहीं होता कि पेड़ पौधे किस तरीके से हमारी जिंदगी पे असर करते हैं। तो आपको ये एहसास कब हुआ आप दोनों को? Thank you, Seema, and thank you, Parijay. Really, the initiative that has been taken by Parijay team is really marvelous. And I am the person who myself feel each and everything. I have feel the importance of tree.
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि when in 2011 I have shifted from Bhatinda city to my villa, and there was no single tree or saplings were there, and temperature inside the villa is just soaring. Even coming from one room to another room without AC was the challenge. And really, when at that time I thought that we should do something, then in with the help of Anuradha, my wife, we have started these initiatives. We have started, planting trees towards our backyard, our kitchen garden, our surrounding the things, and all other efforts by our admin team were also going on. तो उन लोगों ने भी वो शुरू किया, और मैं आज उसको, वो जो डिफरेंस है उसको बहुत क्लियर देख पा रहा हूं कि ये जो पेड़ लगने के बाद, ये आज से 7 साल पहले और 7 साल बाद का जो चेंज आया है, वो एक रियली आप उसको बता नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। और इस जर्नी के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पेड़ लगाना शुरू किया, और जो अच्छे पेड़ होते हैं मैं उनको, हमारे जो पास में स्कूल है, कुछ मंदिर हैं, कुछ गुरुद्वाराज हैं, कुछ और रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो मैं वहां जाता था और उन लोगों से पूछता था कि आप यहाँ पेड़ लगाना चाहते हैं? तो काफी लोगों ने कहा सर आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो एक बड़ा पेड़ है जिसको हम लोग अम्ब्रेला ट्री, यस आई फॉरगेट द नेम, अम्ब्रेला ट्री। सो दैट हैज बीन, वो हमने वहां लगाया गुरुद्वारों में, और आज जब मैं वहां उस बड़े पेड़ को देखता हूँ तो जाके मुझे ऐसा लगता है कि ये कितना एक अच्छा अचीवमेंट है। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो परिचय का मेन थीम है उसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, बट अनुराधा उसके लिए कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि अनु कुछ बताएं कि हर कॉर्नर में एक प्लांट चाहिए, इन्होंने इस चीज को प्रैक्टिकली फिजिबल बनाया है। एक्चुअली में मुझे प्लांट्स का शौक तो शुरू से था, पर ये पता नहीं था कि इतना नहीं पता था कि ये कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ब्यूटिफिकेशन के लिए ज्यादा वो करती थी, लेकिन जैसे जैसे शुरू किया तो उनसे अटैचमेंट हो गई और लगाने शुरू किए, फिर उनकी इम्पोर्टेंस पता चली। जैसे कि अब जाके काफी पता चला कि इंडोर प्लांट्स कितने तरह के हैं और ऑक्सीजन देते हैं वो तो, और आसपास उनको देख लगाने से जो खुशी मिलती है। और अभी मैंने एक इनिशिएटिव भी शुरू किया कि बच्चों को भी बोला है, या हम लोग जो हमारी स्पेशल ओकेजन होती हैं जैसे बर्थडे या एनिवर्सरी, तो एक प्लांट हर किसी को जरूर लगाना चाहिए कि हम इस प्रकृति के लिए कुछ थोड़ा बहुत जो भी हम अपनी तरफ से करना चाहें कर सकें। Yeah. Over to you, Rajni. Rajni, would you please like to share how this passion for plants began with you? When did you start this love with plants? Sure, Seema. Thank you so much, first and foremost, Ekta, for having me here, and also Seema. So this passion was inculcated, I think, by my father and my mother. We were staying in a very small rented house. There also, they somehow found place for plants. It was so small. We had 2 pets. We were 4 of us, and then plants around. We hardly, barely had any space to move around. It sometimes, annoyed our owner also, saying, there's so much of mud, you keep watering, your place is always wet. But they did not realize the kind of fresh air we used to get. There was no need of AC. And fortunately, I'm also married into a family who loves plants. So my mother-in-law already has she had a beautiful garden. Well, of course, now it has become a little small because there's a little construction that's happened. But each time it breaks my heart when people, get rid of trees and plants, and there's a new building coming up. It really breaks my heart. And my son is asthmatic, so I've always Bangalore and this part of Bangalore where I stay, they hardly any trees, unlike the central or the proper Bangalore. So I felt, at least my house, in and around my house, I really have to make it green. And you will be surprised that we do not use AC at our house. Even in peak summer, we never use AC.
The best part is my son. So I can really feel when plants, respond to me. I can literally see them, just going to sleep in the night, just after 6 o'clock or once the sun sets. You can literally see all the leaves just shrinking a little. And around 6:30 in the morning, you can just see them so fresh, and that itself gives me so much of joy to know, they have life, they respond to you so well. And yeah, so having said that, I would quickly want to show you my this is the balcony, and this particular plant here is the one that I got when my son was around, I think, 1.5 or 2 years. So it's almost close to 8 years now, and it's grown this big. Now we don't have place; we'll have to shift this somewhere else. This tree. And this is my little balcony where I have, and then we have a neem tree. So yeah, so I try to keep my place as green as possible. This is another plant. So each birthday, my son's birthday each year, we try to get a plant and we gift, be it to his school or be it. Yeah, so I've made gifting plants as a written gift or tradition. So I don't believe in a written gift other than plants. And yeah, so I've had small kitchen garden where I have my little bit of palak, tomatoes, chilies growing. So yeah, so it gives me a lot of joy. I just come with a cup of tea in the morning, sit here, and I enjoy. And it's a different feeling. I will not be able to express by words. Yeah. I totally am on the same level as you, Rajni, and agree with you totally. रजनी ने जैसे कहा कि इन्हें पेड़ पौधे इसलिए पसंद हैं क्योंकि ये हर वक्त आपसे कुछ ना कुछ बातें करते हैं या गुफ्तगू करते हैं। इनको ऐसा महसूस होता है कि हर शाम जब ये देखती हैं कि वो जैसे हम लोग सोते हैं इंसान, इसी तरह से बोलते हैं कि पेड़ पौधों में भी जज्बात होते हैं और वो भी हमें उतना ही जज्बात से बात करते हैं। लेकिन ये है कि आप में उनकी तरफ जो आपकी मोहब्बत है, जो लगाव है, उससे आप उनकी भाषा समझते हैं। और हर सुबह जब ये अपने पेड़ पौधों को देखते हैं और वो जिस तरीके से खिल उठते हैं, उससे इनका मन भी बहुत ही प्रफुल्लित होता है। तो ये रजनी जी कह रही थी। और हर सुबह जब ये अपनी प्याली चाय की लेके बैठती हैं बालकनी में, जो खुशी उन्हें मिलती है वो शायद ही वो किसी और चीज से उन्हें मिलती हो, ये बता रही थी रजनी हमें। तो आगे चलते हैं। नरेंद्र जी और अनुराधा जी, आपने इस चीज को आगे बढ़ाते हुए कहाँ कहाँ पर आपने पौधे लगाए हैं और आगे आपकी क्या मंशा है कि आप इस चीज को और कितनी आगे तक ले चलेंगे? सीमा, एक ये जो चीज मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि एक ऐसी चीज जो मैंने आपके साथ अभी शेयर नहीं की है कि मैं हर चीज को लाइफ में चैलेंज की तरह लेता हूँ। और एक बार जब हम यहाँ आए तो मुझे पूजा के लिए एक फूल नहीं मिला था, तो देन आई डिसाइडेड कि मैं इतने फूल लगाऊंगा कि मेरे गार्डन में फूल ही फूल होंगे। तो वो मैंने चैलेंज लिया और मैंने वहां इतने फूल लगाए कि वो प्लेस ऐसा बना जहां के रोजेस इतने बड़े आते हैं कि लोग वहां पे फोटो खिंचाने आते थे आफ्टर 3 ईयर। सो दैट चैलेंज आई टुक कि एक बार मैंने वहां किसी से एक मंदिर में जाने के लिए एक रोज मांगा कि क्या आप मुझे एक फूल दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लीजिए, आप ले सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। तो इसमें क्या है कि जब चैलेंजेस हम लेते हैं, ये एक आप देखेंगे, ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये इनसाइड प्लांट्स जो है, इट्स ऑल क्रिएशन ऑफ अनुराधा। So I mean, she used to make all inside because I take care of outside and whatever inside you see every this flower pot is a different shape, and the small saplings are suits to that particular shape.
It is not that you cannot put one shape in other. They are compatible shapes. So, as far as so जो अभी अब मैं अनु बताएंगे कि how what is future plan for inside, then I will go for the outside plan. अभी मैंने टेरेस गार्डनिंग का शुरू किया है. पहले मैंने टेरेस पे नहीं रखे हुए थे. एक्चुअली मेरे घर के सराउंडिंग में आपको मैं दिखा नहीं सकती, बाहर सब जगह है, और कोशिश करती हूँ कि लोगों को अवेयर कर सकूँ प्लांटिंग के लिए. काफी लोगों को बोला है मैंने, और उनको अभी काफी लोग अब लगाने भी लगे हैं. मंदिर गुरुद्वारे में तो यही सब लगाते हैं. मैं जितने लोगों से कनेक्ट होती हूँ उन्हें अवेयर करती हूँ कि मतलब प्लांट लगाना कितना जरूरी है. इवन अपने मेरे बच्चे थोड़े से वो हो जाते हैं कि आप ये आपके बच्चे हैं, आप उनका ज्यादा ध्यान रखते हो ये, लेकिन फिर भी उनको बोला है कि अगर हम कल को ना रहें तो आप प्लीज अब हर बर्थडे पे एक प्लांट जरूर लगाएं अपनी तरफ से, कि हम अपना कुछ योगदान दे सके प्रकृति के लिए. बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत है आपकी भी बात. और एक सीमा, इसमें जो आपने नेक्स्ट प्लान पूछा, तो हमारा अभी जो मैं त्रिवेणी के साथ परिचय की मूव के साथ मैं जुड़ा हूं, और मुझे इसमें एक पर्पस नजर आया कि एटलीस्ट हम लोग, तो मेरा टारगेट है मिनिमम 12 त्रिवेणीज लगाने का इस साल. बट मैं हमेशा अपने टारगेट से डबल या ट्रिपल ही अचीव करता हूँ. ये मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है. वेरी नाइस. थैंक यू. इसी तरह से आप आगे बढ़े, हमारी भी शुभकामनाएं हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आपको. रजनी, वुड यू लाइक टू शेयर योर इनसाइट, the plants that you have planted so far, and how have you beautified your surroundings, whether it's your residence or anything beyond your residence? Yeah, Seema. So inside my house, I have a couple of indoor plants that I have kept, and I try to keep it as green and as fresh. I will check if I can show you a little. Outside my house, yes, I have, okay, to show you. Outside my house, particularly in my son's school, where every year we can donate plants on his birthday. So I try to donate. So when it comes to Triveni, I'm just waiting for, because my place is not very big where I can have Triveni plants, but still we've managed to have one neem tree and one mango tree, actually, which is, I would love to show you. So I don't have place for a Triveni right now, but yes, once my son's school reopens, that is something I'm looking forward. I'm going to talk to his principal and ask, because that's quite, the campus is really, really big. So that's where I have one plan as of now that I can think. And of course, my mother, she stays in a gated community where there's huge space for park. So I'm just waiting for this pandemic to settle, you know, where I can go and talk to the committee, because apparently you need to have permission and it's not that easy. Oh yeah, that's my son on his birthday gifting plant to his, it's a written gift that he's giving. Yeah. Oh, so that is what is my plan. So this is, yeah, that, yeah. As a plant lover myself, I have observed that many a times you have a lot of birds, squirrels coming up on trees, especially the trees with fruits. So do you experience that, and how does it give you joy? I was about to say that, Seema, I'm not sure if you check my Instagram stories, every other day I show a squirrel or a bird that sits on this particular, you know, neem tree that I have here. This is the neem tree. And there I have a small fig tree. I'm not too sure if you can see the fig tree. So that's where, and what kind of birds, you know, different kind of birds and squirrels. Oh my God, it's a music in the morning. So I take out a lot of cuttings from my money plant, and I try to keep it in all possible place. This is where I love to sit and see my rains. Right. So yeah, so this is my little corner there. Amongst beautiful plants inspire you is what you have shared with us.
Yes, yes, definitely. Wonderful. Yeah, last, I would love to show you the mango tree. Of course, it is seen from my kitchen. I'm not sure. There's one mango that's standing right there, which is ripe. But you know what? It also feels very bad when I pluck. So I usually don't pluck any flowers. And of course, when mango is like this, I don't have a choice but to pluck them. Right. Rajni, I'm So sorry to That's the interrupt mango you. tree. After listening you and Mr. Narinder Khirad, But I'm just feeling nostalgic. In this, we were reading a book that चाह नहीं देवों के सिर चढ़ूं, है ना? There was a poem like that. हाँ बिल्कुल जी 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 है ना? nostalgic जी. मुझे उस राह पर oh, I got stuck. लास्ट में आता था कि मुझे उस राह में चढ़ा देना माली जिस राह से जो हमारे सोल्जर्स हैं. I don't know remember the exact line, Yes, yes, but but the I do meaning know. was like this. जी जी जिस जी राह जी. से हमारे जो सैनिक हैं वो अपने देश के लिए जान देने के लिए जाते हैं. राह पर चले वो पथ पर So चलेंगे जी. yeah. So when Rajni was saying that I don't pluck flowers and all, I was just feeling nostalgic and I was not able to stop myself interrupting. I wanted to share that, you know, so these small lines and the small feelings that connect us to the people as well as the whole ecosystem. And these are really, really beautiful. And if we Yeah. realizing and motivating others and sharing our feelings, you know, basically this is sharing and caring. Very true. People will call me crazy. You know, they say, why a flowers for? You have to pluck, offer it to God. It is God's creation. Why do you want to pluck it on the first place? And I go get it from the market. So they're like, oh, this is not pluck. I said, it's already plucked and it's bought. So it's already there. But please don't pluck it from my plant. And I'm a little particular that way. But when you see the response, you know, it is very, even when I take off pudina or palak, I do a small little prayer, you know, I'm sorry that I have to pluck you. And because that's the connect you get over a period of time when you see them grow, when you see, as I told you, this plant, it's as big as my son. I mean, it also has life. So, you know, how do you feel like hurting it when your son falls down or he cries? How it pains is the same way that I feel when my plants are, if any children come and they try to pluck it or I feel that pain, you know, and I like, please, dear, don't do it, you know. Why when my nephews and all come, auntie is crazy. She's gone crazy. That's what they tell me. But I try to tell them, but yeah, it'll take some time to. Not everybody can think alike, no. So yeah. This is the difference between like and love. If we like something, then we just keep it, and when we love something, then we will nurture it. So Very true. that's what Oh my you are word. nurturing. You are loving these things, and you are nurturing, and it's really, really appreciable to both of you, Mr. and Mrs. Kirad, as well as Rajni. It's really wonderful to listen both of you. That you know the passion, and this passion, I think, is inspiring many more. Yeah, it because what they give back to us is something that we can it's we cannot measure it. Just in this pandemic itself, you know, the kind of fresh air that surrounds my house is so good. I mean, we just have to go take sun bath and breathe that fresh air that comes out of that neem tree. It is so rejuvenating. I can't tell you. Even my 10-year-old son can feel the difference. So that's how I try to encourage and tell him, you know, how important trees are and why you should care so much for them. I think this pandemic has taught the importance of oxygen to us, which is so free and available in nature and from all the trees and plants which we had taken for granted. The same oxygen cylinder you go outside, which human has created, they charge you thousands, but nature is giving it to you for free. Then why not conserve and nurture and, you know, preserve them? If not, at least grow, but at least preserve whatever we have. That's very important because I really feel sad for the future generation. The way we were born and the way we spent our summer holidays in our native, full of greenery. The same place when I go now, they're full of buildings. I mean, these children hardly have any fresh oxygen to breathe or, you know, fresh air for that matter. So that way, I really feel sad for the future generation. And this is like my small little contribution that I can do from my end. Yeah. And say like
when we talk of oxygen, so now what I feel that whenever I am putting one Triveni, I'm making a fixed deposit of oxygen. So I say I have done FD of oxygen. So if you need to do more and more fixed deposit for your generations. So I mean this motivates me to do more and more FD in future. That's a wonderful way of putting it. बहुत अच्छे से बोला है आपने. So Rajni, what you have told me, I would just like to sum up in 2 lines for the audience who understand Hindi better. कि पेड़ पौधों के साथ ये जब जुड़ती हैं तो उनकी खूबसूरती इनको इतनी पसंद आती है, और जब जब फूल खिलते हैं उन्हें तोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि ये उनके दर्द को भी महसूस करती हैं और फूलों को पेड़ पौधों पर ही उन्हें अच्छा लगता है. तो उनको ये बिल्कुल भी नहीं ये कर सकती कि उनको तोड़ नहीं सकती, चाहे वो भगवान के लिए उनको प्रसाद की तरह चढ़ानी हो. और हर बार उन्हें पेड़ पौधों से जो मिलता है वो कहती हैं कि वो इतना है कि उसको आप कभी भी उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं कर सकते, उसका कोई तोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं. अब मैं हमारे दर्शकों को ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो अपनी जो भी उनकी फीलिंग्स है या उनके जो भी जज्बात हैं पेड़ पौधों की तरफ, या उनकी जो चाह है या उनके जो भी मंशा है इस पेड़ पौधों को लगाने की या हमारे साथ जुड़ने की, परिजय जीनस के साथ जुड़ने की, उनकी क्या मंशा है या उनको क्या पसंद है पेड़ पौधों के अतराफ जो भी उनको करना है, वो हमारे साथ शेयर करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ. Does anyone in the audience want to speak out their feelings or their passion towards plants or share anything regarding plants with us? Then you are most welcome in the conversation. Please join in. You can unmute yourself and join in. Anyone in the audience? Yeah, Seema, I would like to say a few things. Yes. मैं एक तो ये बोलना चाहूँगा कि when we are planting trees, whether it is Narendra or Rajni, it is not we are giving life in terms of the oxygen part is getting, we are receiving the oxygen. Anyone who stops by the plants, whether it is a human, whether it is an insect, whether it is a squirrel, whether it is an animal, whether it is a butterfly, whether it is a bird, anyone who stops by that tree, we are giving life to each one of them. And people stop or the birds stop because they are finding something there. So a honeybee comes there onto the flower to, take its care. Yeah, squirrel aata hai. So we are giving life to so many things, and that's one of the core reasons that the ecosystem is being maintained. 1. 2, I'm really feeling delighted and happy when I see Rajni inculcating these thoughts into actions in terms of giving this right practice onto her son. Normally this doesn't happen. So, when she is convincing and that the child is also adopting, because nowadays the child does not like or they don't want to practice. So it's like taking on to the next generation. He is distributing samplings. This is a very big thing. This is not a small thing. तो ये भी एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक अचीवमेंट है ये. Third, I would say that when Narendra says that 7 साल पहले कुछ और माहौल था, हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे नहीं थे. आज मैं जब देखता हूँ 7 साल बाद उन्होंने बहुत मेहनत किया, गार्डन उनका सुंदर हुआ, तो सिर्फ वो प्रेरित नहीं हुए, उनके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद अपने मन की बात उनको नहीं बताए होंगे. वो पेड़ देखते होंगे, अरे नरेंद्र का तो इतना छोटा सा पौधा लगाया, आज इतना बड़ा पौधा हो गया, हम भी अपने इसमें लगाएंगे. He goes back, puts a sampling, and these are some of the, I would say, indirect way of influencing people. And I'm telling you, the influence is so strong. Not everybody comes home and tells you that, no, I am very happy, I am doing the same thing. 90% of the people are influenced and they don't tell you. So you are contributing in a major way.
Thank you. That was so awesomely put, Chandrasekhar. आपने बहुत ही इतनी अच्छी तरह से आपने उसको बताया कि ना केवल हम इंसान इससे फायदेमंद रहते हैं, बल्कि आपके जितने भी पक्षी हैं, दूसरे प्राणी हैं, चाहे वो कोई तितली हो या कोई पक्षी हो या गिलहरी हो, ये सब उससे बहुत फायदा उठा सकते हैं, या हम उनको एक जीवन भी देते हैं, क्योंकि कई ऐसे पक्षी रहते हैं जो पेड़ पौधों पर ही तो रहते हैं, उनका बसेरा होता है, उनकी जो भी है उनका नेस्ट होता है, दे हैव देयर नेस्ट एंड दे लिव. We also give them living spaces along with, the fresh air and oxygen, beautification of the world, or whatever we can contribute to the earth back from what nature has given us. That was very wonderfully put. Is there anyone else Last who would point like to? bolunga. Last, I'll make it quick. To Narendra as well as Rajni, मतलब जो कोई भी plant करते हैं ना, it's very important that when we plant a different kind of tree, trust me, because every bird is different, and every bird, like when I was in Guwahati for some time, there was a tree in front of my house, and I used to see 2 owls every day, 2 owls, large owls sitting on the tree. Unfortunately, during that time, the tree was cut because the building was made there. Now, that owl will not be there. It has to go somewhere else and find its own tree. Now, when you don't find your own set of tree, you are struggling. And that's one of the reasons that the bird population declines. Hornbill के लिए अपना अलग ट्री चाहिए, owl के लिए अलग अलग ट्री चाहिए, butterflies को अपना flowers नहीं मिलता, इसलिए वो खत्म हो जाए. तो when you have different varieties, you attract different kind of ecosystem onto your garden. Over to you. Great, thank you. Yes, Mr. Narendra. You are right. Basically, sum up your yes, experiences. Yeah. So basically, if we'd like to sum up, then the thing is that basically it's a whole ecosystem. We can't say that we have to grow this plant or that plant, because every plant, every small herb, every small leaf has an importance. It is a survival. We always talk about that the 3 things are important. One is food, shelter, air, and water. These are the basic necessities. So we are cutting the trees. If we are disturbing the ecosystem, we are destroying the homes and shelters for the other organisms. And one thing is very sure, I think we must all realize कि अगर कोई हमारे घर पर कब्जा करे तो हमें कैसा लगेगा और हम कैसे रिएक्ट करेंगे. So this is the only thing we have to realize. अगर हम ये एहसास कर पाएंगे तो शायद हम अपने आसपास के इकोसिस्टम को समझ पाएंगे, और हम भी ये जान पाएंगे कि जिसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी किसी का घर है. और फिर आज जो हम पैंडेमिक फेस कर रहे हैं, शायद वो उसका कारण यही है क्योंकि हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के घर को ख़त्म कर चुके हैं अपना घर बनाने के लिए. सो नाउ अब वो दोबारा क्लेम कर रहे हैं. नाउ दे आर क्लेमिंग. So we have to understand, we have to build the ecosystem, we have to create the balance of the nature. So this is the motive, and I would like to say thanks to Mr. and Mrs. Kirar as well as Rajni Nair to be a part of our show and sharing their experience. We as a Parijay Genus salute you for your efforts, and I hope that you will keep doing your work and inspire many more. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, our esteemed guest, Mr. and Mrs. Narendra and Rajni. Thank you for joining us, and good inputs by Mr. Chandrasekhar as well. Every first and third Saturday, we also have webinars, which are on the same concept, that a cleaner and greener, happier tomorrow. And for the next Saturday, we have Mr. Narendra Bassi, who is going to be speaking about Paryavaran aur Hum. पर्यावरण और हम के ऊपर हमारे नेक्स्ट स्पीकर अगले सप्ताह में मिस्टर नरेंद्र कुमार बस्सी होंगे. वो हमें पर्यावरण के बारे में और हम उससे कैसे जुड़ सकते हैं, उसका हम पर कैसे असर हो सकता है,
दोनों की तरफ से, उसके बारे में हमें अगले हफ्ते वो हमारे से जुड़ रहे हैं on a webinar. So do join us online next week. And ये हमारा जो सब लोगों को सराहने का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा. हर कोई जिससे पेड़ पौधों से मोहब्बत है वो हमसे जुड़ सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस दुनिया को हरियाली, हरा भरा, खुशियों भरा बना सकते हैं. And please, you're most welcome to join us on our Triveni mission, where we plant a Triveni wherever possible, जहां पर भी वो लग सकता है. उसकी जानकारी के लिए आप हमें परिजय जीनस पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं. You can contact us on Parijay Genus to know more about the Triveni project and how you can be a part of it and how you can promote it so that we all can make this a beautiful world. Thank you all for joining, and good evening, good night. Have a wonderful weekend. Thank you so much. Thank you, Ekta and Seema, for having me over. I totally enjoyed the session. Thank you so much. Welcome, dear. Thank you, Rajni. Thank you.